इरादे मजबूत हो तो असंभव भी संभव होगा। आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपने लिए तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। मित्रों, भगवान से वही मांगना चाहिए जो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। भगवान से बात करते समय उन्हें बताना चाहिए कि मन में क्या चल रहा है और कैसा महसूस हो रहा है। भगवान हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वही देंगे जो मांगा जाए। भगवान जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, इसलिए वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने तरीके से देते हैं। पूजा करते समय भगवान से क्षमा मांगने की परंपरा है। जब हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं, तभी पूजा पूरी होती है। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक राजा के पास महल में एक तोता था जिसका नाम शुक था, जो कि बहुत ही ज्ञानी था, जो उन्हें एक लंबी यात्रा के दौरान मिला था। राजा उस तोते को अपने महल में ले आते हैं और उस तोते से बातें करने लगते हैं। उस तोते को राजा से इतना लगाव हो गया था, वह तोता राजा को रोज नई नई कहानी सुनाता था। तोता राजा से कहता है, हे राजन, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जो रोजाना अपनी बलि दिया करता था। राजा तोते से कहता है, हे शुक, तुम अपनी कहानी शुरू करो, हम बड़े ध्यान से आपकी कहानी को सुनेंगे। तब तोता कहानी शुरू करता है और कहता है, बहुत समय पहले की बात है। राजा सूर्य दर्शन की नगरी सूरजपुर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का कार्य था। उस ब्राह्मण के 5 बेटे थे। सब भाइयों में सबसे छोटा सहदेव था। पिता ने 4 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 5वें की शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लादकर पार करने की सारी जिम्मेवारी 5 भाइयों पर आ गई और भाई बड़ा दिल लगाकर अपने कारोबार में लगे हुए थे। सहदेव को सबसे छोटा होने के कारण माँ तथा बड़े भाइयों के साथ साथ भाभियों का भी खूब प्यार मिलता था। सहदेव अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के कारोबार में पूरा सहयोग देता था और शाम को अपने भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर जब घर लौटता तो दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी चारों भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से लौटा भरकर पानी पीने के लिए देती और बाएं हाथ से अपने देवर को देती। एक रोज सहदेव ने सोचा, भाभी रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। ऐसा सोचकर सहदेव ने शाम को काम से लौटने के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपने खड़े होने के स्थान को बदलते हुए अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई सहदेव की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी से भरे लोटों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा सहदेव को दे दिया। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन सहदेव ने पानी पीने से पहले भाभी से यह सवाल पूछा कि भाभी, आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा और आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के यह कहे हुए शब्द सहदेव के दिल में तीर की तरह जा लगे। भाभी के कहे हुए शब्द सहदेव बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, यह लो तुम अपने पानी का लोटा और मैं यहां से जा रहा हूं और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा इस नगर में वापस लौटना संभव नहीं है। इतना कहकर सहदेव बिना पानी पिए ही घर से चला गया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर रामगढ़ पहुंच गया। उस राज्य में शांति का माहौल था, लेकिन वहां का राजा अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही दुखी था। राजा की बेटी बहुत ही सुंदर थी,
लेकिन उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिसके कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम को राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण राजा मानसिक तौर पर बहुत दुखी रहता था। और अंत में राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे दूंगा। सहदेव अब राजा भानु सिंह की राजधानी में पहुंचा, तो उसने वहां पहुंचकर देखा कि वहां चारों ओर शांति का माहौल है और राजकुमारी की चर्चा चारों तरफ हो रही थी। सहदेव ने वहां एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पर चारों तरफ यह किस तरह की चर्चा हो रही है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे राजा की बेटी बहुत बीमार है और बहुत सारे वैद्य उसका इलाज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन राजकुमारी ठीक नहीं हो पा रही है, जिसके कारण पूरे राज्य में दुख का माहौल है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर सहदेव राजा के महल की ओर चला गया। राजा के महल में पहुंचकर जब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, वह एक कोने में खड़ा होकर सभी हकीम वैद्य को देखने लगा और वह उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। रोज की तरह सारे वैद्य शाम के समय हताश होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। तब सहदेव ने राजा के मंत्री से कहा, हे महोदय, सभी अपना अपना प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे भी राजकुमारी का इलाज करने की आज्ञा दी जाए। उसकी बातें सुनकर मंत्री ने उसका प्रस्ताव राजा के सामने रखा। तब राजा ने कहा, ठीक है, उसे बुलाया जाए। सहदेव को बुलाने पर राजा ने कहा, बोलो, मेरी बेटी के इलाज के लिए मुझे क्या करना होगा, उसके निवारण हेतु क्या करना होगा। तब सहदेव ने कहा, हे महाराज, मुझे एकांत में आपकी बेटी प्रभा के साथ एक रात ठहरने की इजाजत दी जाए, जिससे मैं बीमारी के किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर सहदेव की बात को मान लिया और उस रात राजा ने अपनी बेटी प्रभा के साथ सहदेव को उसके कक्ष में ठहरा दिया। सहदेव राजकुमारी से कुछ दूरी पर बैठ गया और वह उसकी पहरेदारी करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ, तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से एक नागिन बाहर निकली और वह महल की खिड़की से होते हुए जंगल की ओर चली गई। नागिन के चले जाने के बाद सहदेव ने राजकुमारी को जगाकर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तब उसने अपने आप को स्वस्थ बताया। उसके बाद सहदेव ने राजकुमारी को सो जाने के लिए कहा। राजकुमारी आधी रात होने के कारण फिर से सो गई और सहदेव वापस अपने स्थान पर बैठ गया। सुबह 5 बजे के आसपास वह नागिन वापस लौटी और प्रभा के मुख के रास्ते से होते हुए उसके पेट में चली गई। सहदेव एक कोने में बैठा हुआ यह सब देख रहा था। जब सुबह हुई तो राजा सहित दूसरे मंत्री सहदेव के पास पहुंचे और वह सहदेव से पूछने लगे, सहदेव, तुम किसी नतीजे पर पहुंचे हो या नहीं? तब सहदेव कहने लगा, महाराज, मैं नतीजे पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन राजकुमारी के उपचार के लिए मुझे एक रात और चाहिए और कुछ सामग्री भी चाहिए। राजा ने राजकुमारी के स्वस्थ होने की आशा की खुशी में सहदेव से कहा, ठीक है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, सहदेव को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ इसे लाकर दिया जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। उसके बाद मंत्री ने सहदेव से सामग्री के बारे में पूछा, तो सहदेव ने उससे कहा कि मुझे एक ऐसा बांस चाहिए जो 10 फुट लंबा हो, मोटा और अंदर से साफ किया हुआ हो। उस बांस का मुंह एक तरफ से खुला हुआ और दूसरी तरफ से बंद हो। खुले मुख की डांट भी हो, ताकि जरूरत पड़ने पर पास के उस खुले मुंह को उससे बंद किया जा सके। इस सारे सामान के साथ पहले की तरह एक रात का मुझे एकांत समय चाहिए। मंत्री ने जल्दी से वह सारा सामान तैयार करवाकर सहदेव को दे दिया, जो सहदेव ने कहा था। अब सहदेव शाम होने का इंतजार करने लगा
रात होते ही वह वैद्य के जाने के बाद फिर से उसी तरह से एक कोने में एक तरफ बैठ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजने वाले थे तो सहदेव उठा और वह बांस को उठाकर उसे राजकुमारी के मुंह को लगाकर बैठ गया और वह नागिन के निकलने का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजते जैसे ही नागिन मुंह से निकली वैसे ही उस बांस में चली गई। जैसे ही नागिन बांस में गई सहदेव ने कसकर डांट लगा दी। सहदेव ने उस नागिन को बांस के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद उस बांस को एक कोने में खड़ा कर दिया और आराम से सो गया। सवेरा होने पर राजा अपने मंत्रियों के साथ फिर से राजकुमारी के कक्ष में आए तो उन्होंने वहां सहदेव को सोते हुए पाया। मंत्री ने सहदेव को जगाया। राजा ने सहदेव से पूछा, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? सहदेव ने कहा, जी हाँ महाराज, मेरा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक काम अभी बाकी है, उसे आपको अपने सैनिकों के द्वारा पूरा करवाना है। तब राजा ने उससे पूछा कि बताओ क्या काम है? तब सहदेव ने कहा, इस कोने में रखे बांस को ले जाकर अपने सैनिकों के द्वारा इस बांस को अच्छी तरह से कटवा दो। महाराज का आदेश पाते ही सैनिक उस बांस को महल से दूर ले गए और पत्थरों से उस बांस को कूट दिया, जिससे नागिन कुचलकर उसके अंदर ही मर गई। उसके बाद सहदेव ने राजा से कहा कि अब आप अपनी राजकुमारी को जगाएं और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राजा ने राजकुमारी को जगाया और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। राजकुमारी पहले की तरह सामान्य स्थिति में जागी और खिले हुए चेहरे के साथ अपने पिता से मिलने के बाद अपनी मां के पास चली गई। राजा ने जब अपनी बेटी को स्वस्थ पाया तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह सहदेव के साथ कर दिया और उसे अपना आधा राज्य देकर वहां का राजा बना दिया। सहदेव कुछ दिन महल में रहकर ही अपना समय बिताने लगा। उसके बाद वह अपने राज्य को अपने ससुर को सौंपकर अपनी रानी प्रभा के साथ अपने नगर आ गया। घर आने के बाद उसकी मां और भाभियों ने उन दोनों का भव्य स्वागत किया और वह दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उन दिनों सूरजपुर नगर के बाहर सीमा के समीप हर वर्ष एक मेला लगता था, जिसमें वर्गाश नाम का एक दानव आता था। वह दानव को 12 विद्याओं का ज्ञान था और बड़ा ही ताकतवर था। वह हर वर्ष मेले में आता और अपनी विद्या से एक सुंदर लड़की को मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में लगा लेता था। इस तरह से वह लड़कियों का अपहरण करके ले जाता था और अपनी गुफा में ले जाकर 7 तालों के भीतर बंद कर देता था। राज्य की सीमा पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगा, जिसमें सहदेव की 6 भाभियां प्रभा को भी मेला देखने के लिए ले गई। मेले में वह वर्गाश नाम का दानव भेष बदलकर घूम रहा था। जैसे ही वर्गाश की नजर प्रभा पर पड़ी तो उसे प्रभा भा गई। दानव वर्गाश ने प्रभा को अपनी मायावी विद्या से मक्खी बनाकर अपनी जटा में लगा लिया और वहां से अपने जंगल में बनी एक गुफा की ओर चल दिया। वहां ले जाकर उसने प्रभा को गुफा के अंदर 7 तालों के अंदर बंद कर दिया। उधर सहदेव की सारी भाभियां प्रभा को मेले में चारों तरफ ढूंढ रही थी। प्रभा को ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई, लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं लगा। जब उन्हें प्रभा नहीं मिली तो वह खाली हाथ मेले से वापस लौट आई। उनके घर आने पर सहदेव ने अपनी भाभियों से प्रभा के बारे में पूछा तो भाभी ने उसे प्रभा के गुम होने के बारे में सब कुछ बता दिया। सहदेव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए सुबह होते ही प्रभा की खोज में जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और एक तीर उसने अपने घर के आंगन में बनी हुई दीवार के अंदर गाड़ दिया। उसके बाद वह अपनी मां और भाभी से कहने लगा कि जिस दिन यह तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन आप सभी लोग यह समझ लेना कि सहदेव इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर सहदेव अपने परिवार से विदा लेकर प्रभा की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते सहदेव एक जंगल में एक साध्वी की कुटिया पर पहुंच गया।
वहां जाकर उसने साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो, तुम यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? तब सहदेव ने अपना सारा दुख साध्वी को बता दिया। तब उसकी बातें सुनकर साध्वी ने कहा, बेटा जाओ, मेरी कुटिया के पीछे 2 पात्र रखे हैं, जिनमें एक में नहाने का पानी है और एक में पीने का पानी है। पहले तुम अपनी प्यास बुझाओ और अपनी थकान दूर करो। जब सहदेव कुटिया के पीछे उन पात्रों के पास पहुंचा तो उसने देखा छोटे छोटे पात्रों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था, जिसे देखकर सहदेव मन ही मन सोचने लगा कि इतने थोड़े से पानी में कैसे हाथ धोए। यह पानी तो मेरे हाथ में भी नहीं आएगा और इतना कम पानी पीकर उसकी प्यास कैसे बुझेगी। फिर सहदेव ने सोचा कि चलो मैं कोशिश करके देखता हूं। यह सोचकर सहदेव ने एक पात्र में से एक छोटा लोटा पानी का निकाल लिया और अपना मुंह हाथ धो लिया। उसके बाद जब उसने पात्र की ओर देखा तो पात्र में जितना पानी पहले था उतना ही पानी भरा हुआ था। इसके बाद वह नहाने के लिए बैठ गया और वह पानी का लोटा भर भर कर नहाने लगा। नहाने के बाद भी उस पात्र में पानी उतना ही रहा। उसके बाद उसने दूसरे पात्र से पानी लिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद भी दोनों पात्रों में जितना पानी था उतना ही बना रहा। सहदेव यह सब देखकर हैरत में पड़ गया और वह साध्वी के पास पहुंचा। उसे देखकर साध्वी ने उससे पूछा, बेटा तरोताजा हो गए? तब सहदेव ने कहा, हाँ माता जी। तो साध्वी कहने लगी, तो अब जाओ, मेरे धुने में अंगा गड़ा हुआ है, जितना खा सको उतना खा लेना और बाकी को वापस उसी में गाड़ देना। साध्वी की बात सुनकर सहदेव धुने की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर धुने में से गड़ा हुआ अंगा निकाल लिया। अंगा देखा तो आधी रोटी के बराबर था। उसे देखकर सहदेव सोच में पड़ गया, यह अंगा तो आधी रोटी के बराबर है और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। इससे तो मेरी भूख ही कम नहीं होगी। इससे मैं क्या खाऊं और क्या बचाऊं? इसीलिए इसके 2 टुकड़े कर लेता हूं, जिसमें से एक मैं खा लेता हूं और एक को वापस गाड़ देता हूं। ऐसा सोचकर सहदेव ने उस अंगा के 2 टुकड़े किए। एक को धोने में गाड़कर दूसरे टुकड़े को खाने लगा और उस अंगा को खाता रहा। लेकिन वह अंगा कम नहीं हुआ, उसका पेट भी भर गया, लेकिन अंगा का टुकड़ा उसके हाथ में उतने का उतना बना रहा। यह देखकर सहदेव फिर से अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा कि इस साध्वी का पानी भी निराला है और अंगा भी अनोखा है। उसके बाद हाथ के बचे हुए अंगा को भी धुनी में गाड़कर साध्वी के पास चला गया। साध्वी के पास पहुंचने पर उसने पूछा, बेटा खाना खा लिया? तो सहदेव ने कहा, जी हाँ माता जी। उसके बाद सहदेव सोचने लगा कि साध्वी माँ इतनी पहुंची हुई है, मैं इन्हीं से प्रभा के बारे में पूछता हूँ। तब साध्वी माता से कहने लगा, साध्वी माता, क्या आप मुझे मेरी पत्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं? साध्वी उससे कहने लगी कि बेटा, तेरी पत्नी को असुरपुर का दानव वर्गासुर उठाकर ले गया है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। साध्वी की बात सुनकर सहदेव ने कहा, माता जी, आप मुझे उस दानव से प्रभा को छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। तब साध्वी कहने लगी, बेटा इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती और अधिक जानने के लिए तो तुम्हें मेरी गुरु माँ के पास जाना होगा। तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन मेरी गुरु माँ ही करेंगी। इसके बाद सहदेव ने कहा, ठीक है माँ जी, तो फिर मुझे गुरु माँ के पास जाने का रास्ता बता दीजिए। साध्वी ने उसे अपनी गुरु माँ का रास्ता बता दिया। सहदेव साध्वी के बताए हुए रास्ते से जाते हुए आगे बढ़ता रहा। वह गुरु माँ के पास पहुंच गया, जो 13 विद्याओं और अनेक प्रकार की मायावी विद्याओं से परिपूर्ण थी, जिनका स्थान असुरपुर के नजदीक था। गुरु माँ के आश्रम के आसपास हंस विचरण करते थे। गुरु माँ की विद्या और माया शक्ति अधिक शक्तिशाली होने के कारण वर्गासुर गुरु माँ से खौफ खाता था। आश्रम में पहुंचकर सहदेव ने गुरु माँ को प्रणाम किया
तो गुरु मां ने सहदेव से अपना परिचय और आने का कारण पूछा। उसके बाद सहदेव ने अपनी सारी बात गुरु मां को बता दी। इसके बाद गुरु मां ने सहदेव का पूर्व साध्वी की तरह ही अतिथि सत्कार किया और कहने लगी, बेटा, इस मायावी दानव से प्रभा को आजाद कराना इतना आसान नहीं है। इस दानव ने तुम्हारी पत्नी को अपनी गुफा के 7 तालों के अंदर कैद करके रखा है। जब भी वह दानव अपनी गुफा से बाहर जाता है तो वह उसे अपनी माया से बंद करके जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में गुफा के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। अगर कोई भी इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह उसे अपनी माया से पत्थर का बना देता है। इसलिए तुम प्रभा को छोड़ो और अपनी जान की परवाह करो और यहां से सही सलामत अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर सहदेव कहने लगा, हे गुरु मां, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो प्रभा के साथ ही वापस जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सहदेव की बात सुनकर गुरु मां कहने लगी, ठीक है बेटा, जब तुमने ठान ही लिया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कार्य किया तो तुम प्रभा को वापस अपने साथ ले जा सकोगे, अन्यथा तुम्हारे द्वारा की गई एक भी भूल तुम्हें पत्थर का बना देगी। इतना सुनकर सहदेव ने कहा, ठीक है गुरु मां, जैसा आप आदेश देंगी वैसा ही करूंगा। फिर गुरु मां कहने लगी, बेटा, शाम का समय है, दानव अपनी गुफा पर होगा, इसलिए इस समय जाना ठीक नहीं है। कल सुबह जब दानव अपनी गुफा से बाहर विचरण के लिए चला जाए तब तुम मेरे धुने में से 2 मुट्ठी राख भर कर ले जाना और गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही दाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल जाएंगे और उनके खुलने के बाद तुम अपनी पत्नी के पास पहुंच जाओगे। लेकिन अभी तुम सिर्फ उससे मिल सकते हो, लेकिन उसे ले जा नहीं सकते। उसे अपने साथ ले जाने के लिए तुझे क्या करना होगा यह मैं तुझे बाद में बताऊंगी। जब तुम अपनी पत्नी से मिलने के बाद वापस आओगे तो जो तुम्हारे दूसरे हाथ में राख होगी उसे दरवाजे पर फेंक देना, जिससे गुफा के दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे और तुम वहां से सीधे मेरी कुटिया में आ जाना। याद रहे, कोई तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज लगाए तो तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, और अगर तुमने पीछे मुड़कर गलती से देख लिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। सहदेव ने कहा, ठीक है गुरु मां, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद सहदेव खाना खाकर सो गया। सुबह होने पर वह जाने के लिए गुरु मां के आदेश का इंतजार करने लगा। जब जाने का समय हुआ तो गुरु मां ने उसे जो रात को बताया था वैसा ही कुछ दोबारा याद दिलाया। अब गुरु मां ने कहा, ठीक है, अब वह दानव गुफा से बाहर जा चुका होगा, अब तुम गुफा में जा सकते हो। गुरु मां का आदेश पाते ही सहदेव वहां से चल पड़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने जो दाएं हाथ में राख पकड़ रखी थी उसे दरवाजे पर फेंक दिया, जिससे गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल गए और वह बड़ी आसानी से गुफा के 7वें कक्ष में पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी को कैद में देखा। जैसे ही प्रभा ने सहदेव को देखा तो वह उसे देखकर रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, आप मुझे यहां से ले चलो। वह भी उसे देखकर भाव विभोर हो गया और उससे कहने लगा, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं और मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहां से लेकर जाऊंगा। अभी मैं तुम्हें यहां से लेकर नहीं जा सकता, तुम्हें यहां कुछ और समय रहना पड़ेगा। पति की बात सुनकर उसे संतोष हो गया। उसके बाद सहदेव गुफा से बाहर आ गया और गुफा के दरवाजे से बाहर निकलकर उसने बाएं हाथ में पकड़ी हुई मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंक दी, जिससे वह दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद वह गुरु मां की कुटिया की तरफ चल पड़ा। तभी दानव वहां आ गया और दानव ने सहदेव को वहां से निकलकर जाते हुए देख लिया और वह पीछे से सहदेव को मानव स्वर में आवाजें देने लगा, हे पार्थ, तेरे पीछे तेरा सामान गिर गया है, उसे तुम ले जाओ।
जब सहदेव ने किसी मनुष्य की आवाज सुनी तो वह गुरु माँ की कही हुई बात को भूल गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तभी वह पत्थर का बन गया। सहदेव के पत्थर का बनते ही उसके घर के बाहर की दीवार पर लगा हुआ कील गिर गया। जैसे ही वह कील गिरा तो उसकी माँ और 4 भाभियां रोने लगी। शाम के समय जब उसके भाई अपने काम से वापस लौटे तो उन्होंने अपने घर में मातम छाया हुआ देखा तो अपनी माँ से पूछा, माँ, आप सब रो क्यों रहे हो? तो उसने उन्हें बताया कि यह देखो, तुम्हारे भाई सहदेव के द्वारा गाढ़ा गया तीर आज नीचे गिर गया है। इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। 4 भाइयों ने जब तीर को देखा तो कहने लगा, माँ तुम चिंता मत करो, हम अभी अपने छोटे भाई की खोज में निकलते हैं और उसे लेकर वापस आते हैं। इतना कहकर चारों भाइयों ने अपने तीर कमान उठाकर एक एक तीर दीवार में गाड़ दिया और माँ से कहने लगा, माँ, अर्जुन की तरह ही हमारे तीर भी जब तक दीवार में खड़े रहेंगे तब तक हम सही सलामत रहेंगे। जिस दिन यह तीर दीवार से गिर जाए तो यह समझ लेना कि हम लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं। सभी भाई माँ की आज्ञा लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर छोटे भाई की खोज में निकल जाते हैं। सभी भाई अपने छोटे भाई की खोज में जाते जाते जंगल में उस पहले वाली साध्वी के पास पहुंचे। साध्वी की कुटिया में पहुंचकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे गुरु माँ, क्या आपने हमारे सहदेव नाम के छोटे भाई को देखा है? तब साध्वी ने आदर सत्कार करने के बाद कहा कि तुम्हारा छोटा भाई मेरी गुरु माँ के पास गया था, आगे क्या हुआ होगा यह बात तो आपको मेरी गुरु माँ ही बता सकती है। यह सुनकर सभी भाइयों ने साध्वी माता को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर उनकी गुरु माता के पास आगे चल पड़े। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वे सभी गुरु माँ के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गुरु माँ को प्रणाम किया तो गुरु माता ने उन सभी से पूछा कि आप लोग कौन हो और आप यहाँ किस लिए आए हैं और कहां से आए हैं? तब बड़ा भाई कहने लगा, हे गुरु माँ, हम सभी सहदेव के बड़े भाई हैं और सहदेव और प्रभा की खोज में हम घर से निकले हैं। उनकी बात सुनकर गुरु माँ ने कहा कि आप लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम करके कुछ खा पी लो और यहां से वापस चले जाओ। उसके बाद उन सभी ने कहा कि हम अपने सहदेव भाई और उसकी पत्नी के बिना घर वापस नहीं लौट सकते हैं, हम उनको अपने साथ में लेकर ही जाएंगे। तो गुरु माँ कहने लगी कि वह देखो, तुम्हारा भाई पत्थर का बना हुआ खड़ा है और तुम्हारे भाई की पत्नी उस दुष्ट दानव की गुफा में 7 तालों के अंदर बंद है। तुम्हारे भाई सहदेव ने भी उसे गुफा से निकालने की कोशिश की थी। इसका परिणाम तुम्हारे सामने है, इसलिए अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से वापस लौट जाओ। गुरु माँ की बात सुनकर सभी भाइयों ने कहा, हे गुरु माँ, हम घर जाएंगे तो अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही जाएंगे, अन्यथा हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। हमारा भाई तो पत्थर का बन गया है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उस दानव की गुफा में सही सलामत कैद है। तो गुरु माँ, हम सभी प्रभा से मिलकर आते हैं। जब गुरु माँ ने उन सभी भाई के आपस में प्रेम को देखा तो वह कहने लगी कि ठीक है, जो भूल तुम्हारे छोटे भाई ने की थी वह भूल तुम लोग मत करना, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। वह सभी भाई कहने लगे, हे गुरु माँ, जैसा आपको कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तब गुरु माँ ने उन सभी भाइयों को सहदेव की तरह सारी बात समझा दी और वह कहने लगी, दानव को अभी अपनी गुफा में वापस लौट कर आने के लिए 3 घंटे का समय है। समय रहते ही तुम गुफा से वापस लौट आना और आते समय पीछे मुड़कर मत देखना। और उनको दोनों हाथ में धूनी की विभूति लेकर भेज दिया। वह सभी भाई उस दानव की गुफा पर पहुंचे और उन्होंने अपने दाहिने हाथ की विभूति दरवाजे पर फेंक दी।
जिससे दरवाजे के साथ साथ गुफा के सातों द्वार भी खुल गए और सभी भाई गुफा के अंदर चले गए। अपने जेठ को अंदर आते देखकर प्रभा उनके पैरों में रोते हुए गिर पड़ी और वह उनसे कहने लगी कि भाई साहब, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। वह भी मुझे लेने आए थे, लेकिन मुझसे वादा करके चले गए और फिर वापस नहीं आए। उसके बाद सभी भाई कहने लगे, बेटी तुम चिंता मत करो, हम तुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी एक दिन का और धैर्य रखना होगा। हम तुझे लेकर जाने का तरीका गुरु माँ से जानकर दोबारा ले आएंगे और तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। प्रभा को अपने जेठ द्वारा कही गई बात का भरोसा हो गया। वह सभी गुफा से बाहर निकलकर बाएं हाथ की विभूति से द्वार को बंद कर देते हैं। अभी वह वहां से निकले ही थे, तभी वहां पीछे से दानव आ जाता है और अपनी गुफा से बाहर निकलते हुए सहदेव के भाइयों को भी देख लेता है। वह एक पीड़ित मनुष्य की आवाज बनाकर कहने लगता है, हे मेरे भाइयों, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति हूं, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। मैं चलने में बहुत ही असमर्थ हूं, जरा मुझे भी थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि मैं भी अपने घर पहुंच जाऊं। ईश्वर आपका भला करेगा। पीड़ित मनुष्य की आवाज सुनते ही उनके भाइयों ने भी वही गलती कर दी जो उनके छोटे भाई सहदेव ने की थी। गुरु माँ की चेतावनी देने के बावजूद भी पीड़ित मनुष्य द्वारा लगाई गई आवाज पर उनका ध्यान चला गया और उन सभी ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही सभी भाई पत्थर के बन गए। उन सभी भाइयों के पत्थर का बन जाने के बाद वह दानव उन्हें गुफा के अंदर गया और प्रभा से कहने लगा कि मेरे पीछे से यहाँ पर कौन आया था। तब प्रभा कहने लगी, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पर 7 तालों के भीतर कैद हूँ। क्या कोई 7 तालों के भीतर कैद रहकर बाहर की दुनिया में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ बता सकता है? गुफा के अंदर बाहर चारों तरफ निगरानी करने के बाद दानव कहने लगता है कि उन गुस्ताखियों को तो मैंने सजा दे दी है, देखता हूं अब कौन आता है। उसकी सजा देने की बात को सुनकर प्रभा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह सोचने लगी कि हो ना हो इसने जरूर मेरे जेठ भाइयों को मार डाला है। इसके बाद प्रभा भी जीने की उम्मीद छोड़ देती है। इधर जैसे ही 4 भाई पत्थर के बने, उनके घर के बाहर बनी दीवार में से 4 के 4 तीर नीचे गिर पड़े। इनको देखकर उनकी माँ और उनकी पत्नियां रोने लगी, विलाप करने लगी। उन्हें रोते रोते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन उनका रोना और विलाप करना कम नहीं हुआ। उनके राज्य के राजा सूरजभान हर रोज रात को अपने नगर सूरजपुर की प्रजा की खैर खबर लेने के लिए अलग अलग रूप में निकलते थे। उस रात को भी वह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर प्रजा की खैर खबर लेने के लिए निकले थे। पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद अंत में राजा जब उस तरफ पहुंचे जहां ब्राह्मणी और उसकी 4 बहुएं विलाप कर रही थी, तो उन्हें देखकर वे उनके पास रुक गए। उनके पास जाकर उस ब्राह्मणी से राजा ने पूछा, माँ जी, तुझे क्या कष्ट है? तुम इतनी रात गए अपनी बहुओं के साथ क्यों विलाप कर रही हो? तो वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि क्या बताऊं महाराज, मेरे 5 बेटे थे जिनकी 4 बहुएं यहाँ पर मौजूद है और एक बहू मेले से गायब हो गई, जिसकी तलाश में गए हुए मेरे 5 बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? ब्राह्मणी की दुख भरी कहानी सुनते हुए राजा सूरजभान कहने लगे, हे माँ जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटों को लेने की के लिए मैं जा रहा हूँ और मैं वापस तभी आऊंगा जब तुम्हारे बेटे और बेटे की पत्नी मेरे साथ होंगे और उनकी खैर खबर मेरे साथ होगी। इतना कहकर राजा सूरजभान ब्राह्मणी के 5 बेटों की तलाश में रात में ही निकल पड़ते हैं। रात भर घुड़सवारी करने के बाद वह एक नगर कंचनपुर में पहुंच गए। सारी रात थके हारे हाथ धोने और थोड़ा विश्राम करने के लिए एक ब्राह्मणी यामिनी के घर पहुंच गए। उसके परिवार में यामिनी के पति ही गुजर चुके थे। यामिनी के घर उसका एक पुत्र और उसकी एक नवविवाहिता बहू थी, जो हाथ में कंगन डाले हुए झाड़ू लगा रही थी।
जब राजा की नजर उस नवविवाहिता पर पड़ी तो वह उस ब्राह्मणी से पूछने लगे, माँ जी, यह बहू के हाथ में कंगन कैसे, क्या यह अभी तक खुला नहीं है? उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, मेरी नवविवाहिता बहू के हाथ में कंगन इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि मेरा बेटा राजा बल्लभ सिंह के यहाँ काम करता है। वह राजा बल्लभ सिंह की पहरेदारी की नौकरी करता है और वहां से राजा ने उसे अवकाश नहीं दिया, इसलिए वह शादी करते ही वापस चला गया और बहू का कंगन इसलिए नहीं खुल पाया है। इतना सुनते ही राजा सूरजभान बोले कि माँ, ऐसा कौन सा राजा है जिसने दुल्हन के कंगन को खोलने के लिए भी समय नहीं दिया? तो ब्राह्मणी बोली, इसी कंचनपुर का राजा बल्लभ सिंह है। उसके बाद कुछ समय विश्राम करने के बाद राजा सूरजभान ने अपना एक सीधा आदमी का भेष बनाया और महल की ओर निकल गए और कुछ ही समय में यामिनी के बेटे राहुल के पास महल में जा पहुंचे, जो कि राजा बल्लभ सिंह के पलंग की रात में निगरानी के लिए तैनात रहता था। राहुल के पास पहुंचकर राजा सूरजभान ने राहुल से कहा, राहुल, आज तुम्हारे बदले में यहाँ पर पहरा में दूंगा और तुम घर जा सकते हो। जब तक हमारा संकेत तुम्हें ना मिले तुम अपने घर पर रहोगे और तुम्हारे बदले पहरा हम देंगे। उसके बाद राहुल अपने घर चला गया और उधर राजा सूरजभान सारंग भेष में राजा बल्लभ सिंह के वहां पहरा देने लगे। उस नगर से बाहर जंगल में एक चंडी की मड़ी थी। प्रतिदिन रात के 12 बजे उठकर वहां एक चंडी की मड़ी पर जाते थे। उस रात भी जब वह उस तरफ चल पड़े तो सूरजभान भी छुपते छुपाते राजा के पीछे पीछे चल पड़े। राजा बल्लभ सिंह ने रोज की तरह चंडी की मड़ी पर पहुंचकर अपने आप को खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया और कुछ देर बाद वहां चंडी प्रकट हुई और उसने कपड़े के आसन पर बैठकर राजा बल्लभ सिंह के कंकाल को तेल की कड़ाही से चिमटी की सहायता से बाहर निकाला और एक केले के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद वह कड़ाही के तेल को निकाल कर पी गई। इसके बाद चंडी ने पास रखे खून के पात्र में से कुछ बूंदें ली और उन्हें कंकाल पर डाल दिया, जिससे राजा बल्लभ सिंह फिर से जीवित होकर खड़े हो गए। उन्होंने चंडी के पैर छूकर प्रणाम किया। पैर छूते ही चंडी ने अपने बैठे हुए आसन को उठाकर राजा बल्लभ सिंह को दे दिया और मां चंडी ने कहा, बल्लभ सिंह, अब इस आसन में से 1.25 मन सोना झाड़ ले। राजा बल्लभ सिंह ने आसन लेकर उसे झाड़ना शुरू कर दिया। राजा बल्लभ सिंह आज कार्य पूर्ण होने के कारण इसी प्रकार वहां जाते और अपनी आहुति देकर 1.25 मन सोना प्राप्त करते थे। इसके बाद सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकों को दान कर देते थे। राजा सूरजभान ने छुपकर इस सारे घटनाक्रम को देखा तो सूरजभान संकोच में आ गए और वह सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो कोई मुकाबला नहीं है, जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना हर रोज अपनी जान की बलि दे देता है। लेकिन बल्लभ सिंह, मैं तुम्हें इस तरह से प्रतिदिन इतनी पीड़ादायक मौत नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें इस प्रकार रोज बल नहीं देने दूंगा। राजा सूरजभान ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस राजा को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। उधर चंडी से 1.25 मन सोना लेकर राजा बल्लभ सिंह अपने महल की ओर चल पड़े। राजा सूरजभान अभी छुपते छुपाते कुछ देर उसके पीछे पीछे चलते हुए उससे पहले महल में पहुंचकर पलंग की निगरानी में तैनात हो गए। राजा बल्लभ सिंह महल में पहुंचकर उस पलंग पर आकर सो गए। सुबह होते ही राजा बल्लभ सिंह ने उस सोने को याचकों में बांट दिया। राजा बल्लभ सिंह के इस त्याग और बलिदान को देखकर राजा सूरजभान बहुत प्रभावित हुए। फिर वह शाम होने का इंतजार करने लगे। राजा बल्लभ सिंह रात को 12 बजे जागने के प्रयास के चलते अपने राजकाज के काम दिन के समय में ही निपटा लेते थे और शाम होते ही जल्दी सोने के आदी होने के कारण हर रोज की तरह जल्दी सो जाते थे। उस दिन भी राजा सूरजभान राजा बल्लभ सिंह के पलंग की निगरानी करने लगे। राजा सूरजभान को 15 विद्याओं का ज्ञान था। राजा सूरजभान ने 15 विद्या ज्ञान होने के कारण
रात 12 बजे और राजा बल्लभ सिंह की नींद खुलने से पहले ही अपने 2 वीर राजा बल्लभ सिंह पर ध्यान देने के लिए लगा दिए, जिससे बल्लभ सिंह गहरी निद्रा में सोता रहे। जैसे ही रात के 12 बजे राजा बल्लभ सिंह की जगह राजा सूरजभान कुछ मसालों को लेकर चंडी की मढ़ी की ओर चल दिए। चंडी की मढ़ी पर पहुंचते ही मढ़ी पर रखी चंडी की कड़ाही में पहले हाथ में लाए हुए मसालों को डाला और उसके बाद स्वयं कड़ाही में कूद गए। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई और कड़ाही में से राजा सूरजभान के कंकाल को एक केले के पत्ते पर रखा। उसके बाद अपने घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकाली और सूरजभान पर डाली। इसके डालते ही राजा सूरजभान ने अपने पहले वाले रूप में आ गए। उसके बाद कढ़ाई में मसालेदार मांस के शोरबा को चंडी ने जब पिया तो वह बड़ा स्वादिष्ट लगा और चंडी खुश होकर कहने लगी, अरे बल्लभ सिंह, आज तो तुमने मुझे खुशी ही कर दिया। 3 वर मांग ले, तुझे क्या मांगना है? आज तुम जो कुछ भी मांगोगे वही पाओगे। चंडी की बात सुनकर सूरजभान बोल, हे देवी, अगर तुम सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा वह मुझे मिलेगा। इतना सुनते ही चंडी बोली, हाँ, मैंने वचन दिया, तो क्या मांगना चाहता है, मांग ले। इतना सुनते ही राजा सूरजभान बोले, हे देवी, पहले वरदान में आप मुझे सोने वाले आसन को दे दीजिए और दूसरे वरदान में आप मुझे अमृत के घड़े को दे दीजिए और तीसरे वरदान में आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। इतना सुनते ही चंडी बोली, हे बल्लभ सिंह, यह तुमने क्या मांग लिया? मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बेघर कर दिया। इस पर राजा सूरजभान कहने लगे, हे देवी, आपने मुझे वचन दिया है और अपने वचन को निभाना है, तो जो कुछ मैंने मांगा है वह आपको देना ही होगा। राजा सूरजभान की बात सुनकर चंडी बोली, ठीक है बल्लभ सिंह, मुझे अपने वचन की लाज तो रखनी होगी। इसके बाद सूरजभान को अपना सिंहासन और अमृत का कलश देकर चंडी वहां से रवाना हो गई। इधर सूरजभान आसन और अमृत के घड़े को लेकर बल्लभ सिंह के पास आकर उसकी सुरक्षा में तैनात हो गए। वह सुबह होने का इंतजार करने लगे और उधर सूरज निकलने पर उन्होंने दोनों वीरों को हटा दिया। वीरों के हटते ही राजा बल्लभ सिंह की नींद खुल गई और राजा बल्लभ सिंह हड़बड़ा कर उठे और अपने चारों तरफ सूरज का उजाला देखकर विचलित हो गए। अपने परिसर में लगी याचकों की भीड़ को देखकर अपने आप पर क्रोधित होते हुए सोचने लगे कि आज रात 12 बजे मेरी नींद क्यों नहीं खुली। अब मैं इन याचकों को क्या दूंगा? अपने याचकों की आशाओं को मैं पूरा नहीं कर सका तो मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर राजा बल्लभ सिंह अपनी जान खत्म करने के इरादे से अपने विश्राम कक्ष में गए और अपनी कटार खींचते हुए वह अपने ऊपर वार करना ही चाहते थे। तभी उनका पीछा करते हुए राजा सूरजभान उनके कक्ष में पहुंच गए। राजा सूरजभान ने राजा बल्लभ सिंह का हाथ पकड़ते हुए उनके हाथ से कटार छीनकर फेंक दी और उन्हें रोकते हुए कहने लगे, हे राजन, आप यह क्या करने जा रहे थे? आप जैसे राजा की इस नगर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जरूरत है। आपको जीना है और अपने दरबार पर आए हुए हर फरियादी का जीवन इसी तरह से खुशियों से भरना है। उनकी बात सुनकर राजा बल्लभ सिंह कहने लगे कि यह सब कैसे होगा। तब राजा सूरजभान ने मुस्कुराते हुए अपने पीठ के पीछे छिपाए हुए चंडी वाले आसन को निकालकर राजा बल्लभ सिंह को दे देते हैं और कहते हैं कि यह लो राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। राजा बल्लभ सिंह चंडी वाले आसन को देखकर सकते में आ जाते हैं और एक निराश और हताश याचकों के भाव से सूरजभान की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे महोदय, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप एक सैनिक तो नहीं हो सकते, आप अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए, मैं आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। उनकी बात सुनकर अपना परिचय देते हुए राजा सूरजभान ने अब तक का अपना सारा घटनाक्रम और आने का कारण सब कुछ राजा बल्लभ सिंह को बता दिया।
राजा बल्लभ सिंह सूरजभान का नाम सुनते ही राजा सूरजभान के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, हे महाराज, मेरी खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए, जिनके चरणों की धूल मुझे अपने माथे पर लगानी चाहिए थी। अनजाने में ही मैं उनसे अपने पलंग की निगरानी करवा बैठा। राजा बल्लभ सिंह की यह बात सुनकर राजा सूरजभान ने चंडी के चमत्कारी आसन को देते हुए कहा, यह लो, अब तुम्हें हर रोज अपनी आहुति नहीं देनी पड़ेगी और रोज सुबह 1.25 मन सोना प्रतिदिन मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी रियासत का अच्छे से ख्याल रखना। और ब्राह्मणी के बेटे राहुल को कंगना बंधन मुक्त करके तनख्वाह देते रहना। तब राजा बल्लभ सिंह ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा। इतना कहकर और चंडी से मिले अमृत के घड़े को साथ में लेकर राजा बल्लभ सिंह से अनुमति लेकर राजा सूरजभान अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़े। कुछ देर और चलते चलते वह जंगल में पहली साध्वी के पास पहुंच गए और वहां आश्रम में पहुंचकर उन्होंने साध्वी को प्रणाम किया। उसके बाद साध्वी ने राजा सूरजभान से उनका परिचय और वहां आने का कारण पूछा। राजा सूरजभान कहने लगे, हे मां, मैं राजा सूरजभान परमार्थ पर कार्य हेतु निकला हूं। क्या आप मुझे ब्राह्मणी के 5 बेटों के बारे में कुछ बता सकते हैं? तब साध्वी कहती है, बेटा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती। वह सभी भाई मेरे पास आए तो जरूर थे, लेकिन उसके बाद वह सभी मेरी गुरु मां से मिलने उनके आश्रम की तरफ गए थे। उनके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मेरे गुरु मां से ही मिल सकती है। उनकी बात सुनकर राजा सूरजभान ने कहा, ठीक है मां, तो मैं चलता हूं। साध्वी की आज्ञा लेकर राजा सूरजभान ने उनकी गुरु मां के आश्रम की तरफ चल पड़े। चलते चलते लंबा सफर करते हुए राजा सूरजभान गुरु मां के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद गुरु मां ने राजा सूरजभान से उनका परिचय पूछा और आने का कारण पूछा। तो राजा सूरजभान बड़े ही सरल भाव से कहने लगे, हे गुरु मां, मैं राजा सूरजभान परमार्थ कार्य हेतु ब्राह्मणी के 5 बेटों की खोज में निकला हूं। राजा सूरजभान के मुख से 5 बेटों का नाम सुनते ही गुरु मां कहने लगी कि बेटा, वे 5 भाई तो पत्थर के हो चुके हैं, उनके साथ तुम भी क्यों पत्थर का होना चाहते हो? वह 5 भाई कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बेटा, तुम अपनी जान की फिक्र करो और यहां से वापस लौट जाओ। गुरु मां की बात सुनकर राजा सूरजभान कहने लगे, हे गुरु मां, मैं एक दुखियारी मां को उसके बेटों की खैर खबर लेने का वचन देकर आया हूं। उनको साथ में लिए बगैर मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो उनको साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। राजा की बातें सुनकर गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन जो गलतियां 5 भाइयों ने की थी, उन गलतियों को तुम मत करना, अन्यथा जो परिणाम उनका हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। जैसा जैसा मैं तुझे कहती जाऊं, तुम वैसा वैसा करते जाना। इस पर राजा कहने लगे, ठीक है मां, जैसा आप आदेश देंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। गुरु माता कहने लगी, तो तुम ध्यान से सुनो, यह समय उस दानव की गुफा में जाने का नहीं है। इसके लिए तुझे मेरे पास रहकर कल सुबह मेरे आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। राजा कहते हैं, ठीक है गुरु मां, मैं इसके लिए तैयार हूं। और राजा एक रात वहीं रुक गए। अगली सुबह दानव के गुफा से निकल जाने के पश्चात सुबह के समय गुरु माता राजा से कहती है, क्या तुम तैयार हो? गुरु मां की बात सुनकर राजा कहते हैं कि हाँ मां, मैं बिल्कुल तैयार हूं। फिर गुरु मां कहती है, ठीक है, तुम मेरे धुनी से अपनी दोनों मुट्ठी राख से भर लो और उस दानव की गुफा पर जाओ और गुफा पर पहुंचकर दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के सभी दरवाजे खुल जाएंगे और तुम गुफा के अंदर जा सकोगे। जब तुम प्रभा से मिलकर बाहर निकलो तो तुम गुफा के द्वार पर बाएं हाथ की मुट्ठी की राख फेंक देना, जिससे गुफा का द्वार बंद हो जाएगा।
उसके बाद तुम सीधे मेरे आश्रम में वापस आ जाना, मगर याद रहे, अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो मुड़कर उसे मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। राजा कहने लगे, ठीक है गुरु मां, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और राजा सूरजभान अपने दोनों हाथों की मुट्ठी गुरु माता के धुने की राख से भर लेते हैं और राजा दानव की गुफा पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर दाएं हाथ की मुट्ठी की राख को गुफा के द्वार पर फेंक देते हैं, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल गए। राजा 7 तालों के भीतर कैद प्रभा के पास पहुंच जाते हैं। राजा सूरजभान को देखते ही प्रभा उनके पैरों से लिपटकर रोते हुए कहने लगी कि आप जो कोई भी है, रहम दिल इंसान है, मुझे इस दानव से बचाइए। मेरे पति भी आए थे और मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन लौटे नहीं। मेरे जेठ भी आए थे, वह भी मुझे भरोसा देकर चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब आप आए हैं, कम से कम आप तो मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए। उसकी बात सुनकर राजा बोले, धैर्य रखो बेटी, हम यहाँ आए हैं तो तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन 3 दिन तक धैर्य रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं और तुम्हें ले जाने का प्रबंध करके कल हम फिर वापस आएंगे। इतना कहकर राजा सूरजभान गुफा से बाहर निकल आते हैं और निकलते ही अपने बाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर फेंक देते हैं, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। वहां से निकलकर गुरु माता की कुटिया की तरफ तेजी से चल पड़ते हैं। उधर दानव गुफा की तरफ लौट रहा होता है और राजा सूरजभान को गुफा से निकलकर गुरु मां की कुटिया की तरफ जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है और नाना प्रकार से राजा सूरजभान को आवाज देकर पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर करता है, लेकिन राजा सूरजभान उसके किसी भी झांसे में नहीं आते और गुरु माता की कुटिया में घुस जाते हैं। पीछा करता हुआ दानव कुटिया के पास पहुंचकर गुरु मां से कहता है, हे गुरु मां, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है। तब गुरु मां कहती है, मेरी कुटिया में चोर है, यह क्या बोलता है? तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। यह सुनकर दानव वहां से लौट जाता है। दानव के लौटते ही गुरु माता राजा सूरजभान से कहती है कि बेटा, यही दानव है, यह सोचिए कि इससे कैसे निपटना है। इस पर राजा सूरजभान कहने लगे, हे गुरु मां, मैंने सोच लिया है। तो गुरु माता कहती है, बेटा तुमने क्या सोचा है? राजा कहने लगे कि मैं कल गुफा में फिर से जाऊंगा। गुरु मां कहने लगी, गुफा पर जाने से क्या होगा? राजा कहते हैं, आप देखती जाओ मां, मैं क्या करता हूं। गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा। उसके बाद अगले दिन दानव के चले जाने के बाद राजा सूरजभान ने अपनी दोनों मुट्ठी राख से भरकर गुफा पर पहुंच गए और दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंकी। गुफा के दरवाजे खोलकर अंदर चले गए। वहां पहुंचकर वह प्रभा से कहते हैं, बेटी, आज यह दानव तुम्हारे पास लौट कर आए तो उससे उसके काल के बारे में पूछना, जिससे हम उसका हमेशा हमेशा के लिए अंत कर सकें। मैं यहाँ कल फिर से आऊंगा। इतना कहकर राजा गुफा से निकलकर बाहर से बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मारकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से गुरु माता की कुटिया की ओर तेजी से चले गए। दूसरी तरफ दानव को शक हो जाने के कारण वह अपनी गुफा में वापस लौट आया और उसने वापस आते हुए अपनी गुफा से निकलते हुए युवक को गुरु माता की कुटिया की तरफ भागते हुए देखा। इस बार वह उसे पकड़कर खा जाने की नियत से राजा के पीछे भागा। जब तक वह उसे पकड़ पाता तब तक राजा गुरु माता की कुटिया में घुस चुके थे। पीछे दौड़ता हुआ दानव गुरु माता की कुटिया पर पहुंचा और गुरु माता से कहने लगा कि गुरु मां, मेरा चोर आज फिर से तुम्हारी कुटिया में घुस गया है, मुझे वापस कर दो। गुरु माता उससे कहती है कि भाग जाओ, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी और मेरी कुटिया में चोर कहां से आएगा। जा, यहां से चला जा। इसके बाद वह दानव वहां से चला जाता है। गुरु माता राजा से पूछती है
कि तुम्हें सफलता हाथ लगी, तो राजा सूरजभान कहते हैं, बस गुरु माँ मुझे कल का एक दिन और दे दीजिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। गुरु माँ कहती है, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ दानव लौटकर अपनी गुफा में पहुंचा। गुफा में पहुंचकर प्रभा को मारते पीटते पूछता है, बोलो, मेरे पीछे से गुफा में कौन आता है? कौन है? किसकी मौत उसे यहाँ बार बार खींच कर ला रही है? इस पर प्रभा बोली, हे दानवराज, आप मुझे क्यों पीट रहे हो? मैं नहीं जानती कि कौन आता है, कौन जाता है। मैं तो यहाँ 7 तालों के भीतर कैद हूँ। दानवराज, मुझे एक बात की शंका है। अगर कोई यहाँ आता है तो यह चिंता की बात है। अगर आपकी गुफा की मजबूत सुरक्षा को कोई भेद सकता है, वह व्यक्ति आपके लिए काल भी बन सकता है। और अगर आप नहीं रहे तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर जाऊंगी। इतना सुनकर दानव जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मेरा काल मुझे मारने वाला तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। उसकी बात सुनकर प्रभा बोली, मगर मुझे यकीन नहीं होता। दानवराज कहने लगा कि भोली भाली प्रभा सुनो, मुझे कोई नहीं मार सकता। 7 समुंदर पार एक वट वृक्ष के पेड़ पर एक चिड़िया का पिंजरा है और उस पिंजरे में एक चिड़िया बंद है। उस चिड़िया में मेरी जान है। उस पिंजरे की रक्षा उस पेड़ से लिपटे हुए सांप और बिच्छू करते हैं। उनके रहते उस पिंजरे को कोई छू भी नहीं सकता। चलो मान भी लिया जाए कि कोई उस पिंजरे को हासिल कर लेगा और उस चिड़िया को मार डालेगा, तो चिड़िया का जीव भंवरा बनकर स्वर्ग लोक जाएगा और वहां से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर लाएगा और चिड़िया के मुंह में डाल देगा, जिससे वह चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी और उसके जीवित होते ही मैं भी जीवित हो जाऊंगा। पहले तो 7 समंदर पार करके जाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसलिए प्रभा, चिंता करना गलत है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर दानव अगले दिन सुबह अपना पेट भरने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। दानव के जाने के बाद राजा सूरजभान उस गुफा में फिर से एक बार अंदर आते हैं और प्रभा से उस दानव के काल के बारे में पूछते हैं और प्रभा महाराज को सब कुछ बता देती है। दानव के काल के बारे में जानकर राजा बहुत खुश होते हैं और जल्दी उस गुफा से बाहर निकलकर वापस गुरु माँ के आश्रम में पहुंचकर गुरु माँ से कहते हैं, हे गुरु माँ, दानव के काल का राज मिल गया, उसकी मौत का रहस्य मिल गया। और गुरु माँ को सारी बातें बताते हुए कहने लगे कि 7 समुंदर पार कैसे जाया जाएगा। राजा सूरजभान की बात सुनकर गुरु माँ कहती है, बेटा, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जाने की व्यवस्था मैं कर देती हूँ। और गुरु माता ने अपनी कुटिया के पास विचरण करते हुए हंसों में से एक हंस को अपने पास बुलाया। पास आकर उस हंस ने गुरु माता से पूछा, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? गुरु माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें राजा सूरजभान को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार ले जाना है और रास्ते में इसका भरपूर सहयोग करना है। गुरु माता की बात सुनकर हंस कहने लगा, ठीक है माँ, लेकिन मुझे एक समुंदर पार करने पर कुछ खाने को चाहिए, अन्यथा मैं दूसरा समुंदर पार नहीं कर पाऊंगा। गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं व्यवस्था कर देती हूँ, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ। गुरु माता ने हंस के रास्ते में खाने के लिए 14 लड्डू बना दिए। उसके बाद राजा सूरजभान को समझाते हुए कहती है, बेटा, जाने से पहले जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उन बातों को तुम अच्छी तरह से याद रखना, नहीं तो तुम अपने कार्य में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले यह 14 लड्डू है। जाते समय और आते समय हंस को एक एक समुंदर पार करते ही लड्डू खिलाना मत भूलना। दूसरी बात, अक्षयवर के पेड़ पर सांप बिच्छू चिड़िया के पिंजरे की पहरेदारी और रक्षा करते हुए मिलेंगे। उन्हें चकमा देकर पिंजरे को उठाने के लिए तुम्हें 3 ही अवसर प्राप्त होंगे, उनके अंदर ही तुम्हें उस पिंजरे को उठाना है। अगर इस बीच में तुम उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा।
पिंजरा तोड़कर ही तुम्हें वहां से प्रस्थान करना है। राजा सूरजभान कहने लगे, ठीक है गुरु माँ, ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा हंस को एक लड्डू खिलाकर उसकी पीठ पर बैठ गए और कहा, चलिए हंसराज, हम सफर पर चलते हैं। इसके बाद हंस राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से उड़ चला। जैसे जैसे 7 समंदर पार करता गया, वैसे वैसे राजा उसको एक एक लड्डू खिलाता गया। इसी तरह उन्होंने सभी समंदर पार कर लिए और वह दोनों उस पेड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह हंस उस राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पेड़ के चक्कर काटने लगा। उसका इशारा मिलते ही राजा ने उस पिंजरे की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन सभी सांप बिच्छू ने फूंकार मारने शुरू कर दी और इस प्रकार राजा सूरजभान का पहला वार खाली चला गया। उसके बाद काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद उसने फिर से राजा को इशारा किया और इस बार भी राजा चिड़िया के पिंजरे को पेड़ से उतारने में कामयाब नहीं हुए। राजा सूरजभान को असफल होता हुआ देखकर हंस कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हो? अब हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है और अगर आपने पिंजरा नहीं तोड़ा तो सबकी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। राजा कहने लगे, ठीक है हंसराज, इस बार मैं अपना वार खाली नहीं जाने दूंगा। उसने चक्कर काटते हुए जैसे ही इशारा किया, राजा सूरजभान ने सांप बिच्छू आदि सभी को चकमा देते हुए, झपट्टा मारते हुए चिड़िया के पिंजरे को तोड़ लिया और खुश होकर हंस से कहने लगे, लौट चलो हंसराज, हमारा काम हो गया। और हंस ने वहां से वापस जाने के लिए उड़ान भरी। हंस ने एक समुंदर पार कर लिया, 2 समुंदर पार किए, ऐसे ही एक एक करके 6 समुंदर पार हो गए। बाद में 7वां और आखिरी समुंदर पार करने और हंस को 14 लड्डू जल्दी से निकाल कर देने के चक्कर में वह आखिरी लड्डू समंदर में गिर गया। हंसराज कहने लगे, हे राजन, मुझे लड्डू खिलाइए, लड्डू दीजिए, मेरी शक्ति कम हो रही है। इससे पहले कि हम समंदर में गिर जाएं, मुझे लड्डू खिलाइए। राजा सूरजभान कहने लगे कि हंसराज, लड्डू तो समंदर में गिर चुका है। राजा बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे, वह लड्डू कहां से लाए और हंस को लड्डू कहां से खिलाएं? अगर उसको लड्डू नहीं मिला तो घर के दरवाजे तक पहुंचकर सारी जंग जीतकर भी हम यहीं समंदर में डूबकर मर जाएंगे। राजा सोचने लगे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा ने अपनी कटार निकाली और लड्डू के बराबर अपनी शरीर का मांस निकालकर लड्डू बनाकर हंस को खिला दिया। हंस ने अंतिम समुंदर पार कर लिया। समुंदर पार होते ही हंस राजा को अपनी पीठ पर लिए हुए गुरु माता की कुटिया में पहुंच गया। हंस ने राजा को उतरने के लिए इशारा किया तो राजा उसकी पीठ से उतरकर लंगड़ा हुआ गुरु माता की कुटिया में जाने लगे। राजा को लंगड़ाते हुए देखकर हंस बोला, हे राजन, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? तब राजा को लड्डू वाली सारी बात हंस को बतानी पड़ी। राजा की बात सुनते ही हंस गिलानी से भर गया और कहने लगा, हे राजन, यह आपने क्या किया? एक की खातिर आपने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। आज आपने मुझे अपना ऋणी बना लिया। खैर, आपका जो भी काम शेष है उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। दोनों आश्रम में सकुशल लौटने पर गुरु माता राजा से बोली, बेटा, जिस काम के लिए तुम गए थे वह काम पूरा हुआ या नहीं? चिड़िया के पिंजरे को दिखाते हुए राजा सूरजभान बोले, हे गुरु मां, यह देखो, यही है वह चिड़िया का पिंजरा। गुरु मां, अब आप बताइए कि इसका क्या करना है? उसे देखते ही गुरु माता कहने लगी, बेटा, यह चिड़िया नहीं, उस दानव की जान है। इसकी मौत ही दानव की मौत है। इतना सुनते ही राजा सूरजभान ने चिड़िया के एक पंख को तोड़ दिया। चिड़िया का एक पंख टूटते ही जंगल में शिकार पर निकले हुए दानव की एक बाजू टूट गई। बाजू के टूट जाने पर अपने ऊपर आए खतरे को भांपते हुए वह वहां से दौड़ पड़ा। इसके बाद राजा ने चिड़िया के दूसरे पंख को तोड़ दिया तो दानव की दूसरी बाजू भी टूट गई। दोनों बाजू टूट जाने पर दानव तेजी से दौड़ लगाते हुए
कुटिया की तरफ आता हुआ गुरु माता को दिखाई दिया। गुरु माता राजा से कहने लगी कि वह देखो बेटा, वह दानव अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोको। इसके बाद राजा सूरजभान ने चिड़िया का एक पैर तोड़ दिया तो दानव की भी एक टांग टूट गई और वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके बाद राजा ने चिड़िया की दूसरी टांग भी तोड़ दी, जिससे दानव का दूसरा पैर भी टूट गया और वह गिर पड़ा, लेकिन फिर भी वह लुढ़कता हुआ राजा की तरफ बढ़ रहा था। गुरु मां कहने लगी, बेटा सूरजभान, यह राक्षस अभी भी तुम्हारी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है और जब तक यह मर नहीं जाता तब तक यह तुम्हारे लिए खतरा ही है, इसे खत्म करो। गुरु मां का आदेश पाते ही राजा ने चिड़िया की गर्दन को मरोड़कर फेंक दिया, जिसके कारण वह चिड़िया मर गई। चिड़िया के मरते ही दानव भी मर गया। चिड़िया के मरने के बाद चिड़िया का जीव के शरीर से निकलकर भंवरा बनकर स्वर्ग की ओर चला गया और स्वर्ग लोक से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर ले आया, जिसे वहां पर मौजूद उस हंस ने देख लिया। भंवरा चिड़िया की तरफ बढ़ ही रहा था कि हंस ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर अमृत की बूंद ले ली और राजा को पिला दी, जिससे राजा फिर से स्वस्थ हो गए। उसके बाद हंस ने उस भंवरे को मार डाला और दानव का अंत हो गया था। दानव के अंत हो जाने के बाद उसका शैतानी साम्राज्य भी खत्म हो गया। उसकी गुफा के सभी दरवाजे अपने आप ही खुलते चले गए और गुरु माता से आज्ञा पाकर राजा सूरजभान गुफा के अंदर गए और अंदर जाकर प्रभा से कहते हैं, चलो बेटी, आज तुम्हारा वनवास पूरा हो गया। प्रभा राजा सूरजभान के साथ गुफा से बाहर आई और गुफा के दरवाजे के बाहर पत्थर के बने पुतलों को देखकर पूछने लगी, हे महाराज, यह किसके पुतले हैं? राजा सूरजभान कहने लगे, बेटी, यह 5 पुतले हैं। यह सभी पुतले तुम्हारे पति और तुम्हारे जेठ भाइयों के हैं, जिनको इस दानव ने पत्थर का बना दिया था, इसलिए यह सभी वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं पहुंचे। राजा सूरजभान की बात सुनकर प्रभा रोने लगी। राजा ने उसे शांत कराते हुए कहा, बेटी, यह समय रोने का नहीं है और मुझे थोड़ा सा समय दो। इतना कहते ही प्रभा चुप हो गई। राजा सूरजभान ने अपने पास मौजूद चंडी से प्राप्त अमृत के घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकालते हुए 5 भाइयों पर छिड़क दी, जिससे 5 भाई फिर से जीवित हो उठे। राजा सूरजभान के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे प्रभु, आज आपने हमें नया जीवन दिया है। आप तो हमारे भगवान हैं। अब हम आपके संरक्षण में ही चलेंगे। राजा सूरजभान ने प्रभा सहित 5 भाई को अपने साथ लेकर गुरु माता के पास पहुंचे और उनसे मिलकर जाने की आज्ञा मांगी। वह गुरु माता से कहने लगे, हे गुरु माता, आपने मुझे 7 समंदर पार कराने में और उस दानव का अंत कराने में जो सहायता की है, इसके लिए आपका मैं आभारी हूं। अब हमें यहां से हंसी खुशी जाने की अनुमति दे। उसके बाद गुरु माता ने सभी को जाने की आज्ञा दी। राजा सूरजभान ने उन सभी को साथ में लेकर अपनी राजधानी सूरजपुर में उसी ब्राह्मणी के सामने आए, जो अपने बेटों के वियोग में रो रोकर अंधी हो चुकी थी। और फिर राजा कहने लगे कि मां, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू प्रभा तुम्हारे सामने है। इतना सुनते ही वह बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे मूर्ख, कौन है तू जो अंधी और दुखियारी मां से मजाक कर रहा है? क्या तुम्हें ऐसा मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूं? यह सुनकर राजा सूरजभान बोले, नहीं मां, मैं तुझसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच में आपके बेटे और बहू हमारे सामने खड़े हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, मैं नहीं जानती कि कौन है, लेकिन मैं इतना जानती हूं, जिस दिन मेरे बेटे और मेरी बहू मेरे सामने आ जाएंगे, उस दिन मेरी इन अंधी हो चुकी आंखों में रोशनी लौट आएगी और इनकी चमक वापस आ जाएगी। राजा कहने लगा, ठीक है मां, जब आपका विश्वास इतना मजबूत है तो प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए और देखिए। ब्राह्मणी को कुछ भरोसा हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लेकर
फिर आंखें खोली तो उसकी आंखों में वही चमक और रोशनी वापस आ चुकी थी। उसके बाद उसने अपने बेटे और बहू को देखा तो उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह ब्राह्मणी राजा सूरजभान के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैं बूढ़ी माँ। इतना सुनते ही राजा ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे, हे माता, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है। माँ का स्थान बेटे के पैरों में नहीं बल्कि बेटे का स्थान माँ के चरणों में होता है। माँ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे वचन की और आपके विश्वास की लाज रख दी। उसके बाद माँ ने अपने 5 बेटों और बहुओं को अपने सीने से लगा लिया और अपने परिवार में सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। वह बूढ़ी ब्राह्मणी राजा सूरजभान को बार बार आशीर्वाद देने लगी और अपने बेटों और बहुओं के साथ खुशी खुशी सूरजपुर नगरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।